स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आके क्लासेस जिमी में। तो आज क्या पढ़ने वाले सर, कुछ त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम देख लेते हैं जो अक्सर स्टूडेंटों को याद नहीं होता है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आज इंग्लिश का क्लास नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, देखिए तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो आइए सर इस वीडियो का पूरा देखेंगे सर, बहुत मज़ेदार होने वाला है। आइए मैथ थोड़ा सा सीखते हैं। मैथ क्लास 10 MTH त्रिकोण मिति। आइए कुछ इसमें इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूले को सीख लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए एकदम ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए सर देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप पाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप पाएंगे। ये रहा सर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसका कुछ नेम दे देंगे आप, वीडियो चालू है। देखिए ए राइट एंगल ट्रायंगल है, ए आप कुछ नाम दे देंगे ABC। क्या दे दिए नाम इसका? ABC। देखिए अगर इसको थीटा यहाँ पे मानेंगे, अगर ये ट्रायंगल का थीटा यहाँ पर मानेंगे तो इसके जस्ट साइड वाले होगा लंब, मतलब AB इसका लंब होगा। अगर थीटा यहाँ पे मानेंगे तब, अगर थीटा हम यहाँ पे मानेंगे तो आपका जस्ट साइड वाले क्या होगा? लंब होगा। BC इसका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा ना। ये एंगल के अनुसार AB इसका लंब होगा और ये A एंगल के अनुसार इसका BC लंब होगा। ठीक है, और हमेशा आपका कर्ण जो होगा एक ही होगा, ये कभी आपका नहीं बदलता है, ये आपका कभी नहीं बदलता है। ठीक है, आपका कर्ण कभी नहीं बदलेगा। AC कर्ण होगा, AC कर्ण हम लिख देते हैं यहाँ पे। AC क्या होगा? तो कर्ण या विकर्ण आप बोल सकते हैं। हाइपोटेनियस H ने, हाइपोटेनियस मतलब H, AC H हो गया, हाइपोटेनियस इक्वल टू कर्ण। अगर ये थीटा मानेंगे तो AB इसका लंब होगा, अगर ये थीटा मानेंगे तो BC इसका लंब होगा। और ये भुजा के साथ आपका थीटा लगा हुआ रहेगा, वो उसका आधार होता है। देखिए ये थीटा को मानेंगे तो ये लंब हो गया, तो कर्ण हमेशा तो एक ही होता है। कर्ण ये हो गया, लंब हो गया, तो इसका ये आधार होगा। ठीक है, अगर ये मानेंगे तब। अगर हम यहाँ पे थीटा मानेंगे तो इसका जस्ट साइड वाले क्या होगा? लंब होगा, मतलब BC इसका लंब होगा और AC इसका कर्ण होगा, और जिसके साथ थीटा लगा हुआ है वो आपका आधार हुआ, मतलब AB आपका क्या हुआ? तो आधार हुआ इस एंगल के ओर से। ठीक है, तो आइए इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, इसको लिख देते हैं। जैसे कि आप लिख लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण, हम हिंदी में भी लिख देंगे, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब लंब कौन है? अगर हम इसको माने तब। ठीक है, BC से मान के बता देते हैं, इसको मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए। ठीक है, हम इसको मान रहे थे। लंब इसका कौन हो जाएगा? AB। यहाँ लंब के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AB। और बटे देखिए कर्ण के जगह पर क्या लिख सकते हैं? AC। यही ना होगा, AC हो जाएगा। देखिए आपका लंब को हम लोग बोलेंगे P परपेंडिकुलर, और H हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और B से होता है बेस मतलब आधार। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो AB का मान क्या हुआ आपका? AB का मान है कितना? P अपॉन H होगा नहीं, P अपॉन क्या होगा? तो H होगा साइन थीटा का मान, मतलब लंब बटे कर्ण AB बटे AC इक्वल टू P बटे H। उसी प्रकार आप कॉसेक करेंगे, COSEC, कॉसेक थीटा इक्वल टू, इसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो इसका कर्ण का पलट दीजिए, हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। इसको लिखे तो AB बटे A नहीं, AC बटे, यहाँ पे AC होगा चूंकि कर्ण है ना, AC बटे AB कहे तो H बटे P होगा नहीं, H बटे P हो जाएगा। इसका आप देख सकते हैं, H बटे P हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब। फिर ये दोनों अपोजिट हो गया, इसको अलग रखिए। अब लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे क्या होता है, इसको आपको याद करना होगा, लंब बटे आधार। ओ आधार नहीं,
ये थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा, कौन ये लंब होगा तो ए बी होगा, लंब ए बी। अब बट्टे आधार कौन होगा तो बी सी। आप फिगर में देख लेंगे बी सी कहाँ पे है। अब ए बी का मान क्या है तो पी है नहीं परपेंडिकुलर। अब बी सी का मान कितना है तो बी है आपका, पी बटे बी हो जाएगा। इसी का अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो इसका अपोजिट हो जाएगा मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा। हम शॉर्टकट में लिख देते हैं आधार बटे लंब इक्वल टू आधार, देखिए आधार कौन है बी सी, अब बटे लंब कौन सी हो गया आपका ए बी। आप फिगर में देख लेंगे तो बी सी का मान आपका क्या हो गया बी, और ए बी का मान आपका क्या हो गया तो पी। तो पी बटे बी हो जाएगा किसका मान, कॉट थीटा का मान हो जाएगा पी बटे बी। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। देखिए इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, आइए कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण, हम शॉर्टकट में लिखे हैं आधार बटे कर्ण, कॉस से कर्ण हम लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कौन है देख लीजिए बी सी, कहाँ है बी सी आप देख सकते हैं, और कर्ण कहाँ है ए सी। अब फिगर में देख लेंगे, आप मान बैठा दीजिए बी सी का मान कितना है बी, देखिए नहीं बी सी आपका मान है बी दिया हुआ, ए सी का आपका मान कितना है तो एच है, ए सी इक्वल टू क्या है तो एच है, मतलब बी बटे एच हो जाएगा इसका किसका मान तो कॉस थीटा का मान। एक लास्ट बचा है सर कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, ऐसी सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। नहीं ऊपर में क्या हो जाएगा तो कर्ण हो जाएगा, और नीचे नीचे क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा। मतलब कर्ण के मान कौन सी है ए सी, और आधार के मान कौन सी है तो बी सी। ए सी का मान कितना हुआ तो एच, और बी सी का मान कितना है तो बी, नहीं 20। तो सेक का आपका क्या मान हो गया एच बटे बी, आपका सेक का क्या मान हो गया एच बटे बी एच बटे बी किसका मान हो गया तो सेक थीटा का मान हो गया। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सर, आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है ये। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको 5-6 नंबर आपको मैट्रिक में दे देगा। ठीक है, कंपटीशन में भी ये बहुत काम देता है सर। अगर आप क्या बोलता है कंपटीशन के स्टूडेंट हैं या मैट्रिक के एक स्टूडेंट है तो ये मेन हो जाता है सर, आप इसको देख करके जाएंगे 1-2 नंबर आपको कंपटीशन में मिलेगा, और 5-6-7 नंबर इसको आप मैट्रिक में इसको देख लेंगे। तो आइए सर, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं तो ए बी सी। अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो इसके जस्ट साइड वाले क्या होता है लंब, और जिसका साथ ये भुजा साथ आपका थीटा लगा हुआ रहता है वो आपका क्या हो जाएगा तो बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कर्ण हमेशा तिरछा होता है, एक ही होता है, बदलता कभी नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं ए सी इक्वल टू कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा से इसका मान चलेंगे, यहाँ से फॉर्मूला बन के आ रहा है साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कर्ण हो गया, यहाँ थीटा मानेंगे तो जस्ट साइड वाले क्या होगा लंब होगा ए बी बटे ए सी। चूँकि लंब बटे कर्ण है तो ए बी बटे ए सी इक्वल टू मान बिठा देंगे पी बटे एच, मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और बेस मतलब आधार, तो पी अपॉन एच। दूसरा में देखिए साइन का अपोजिट होता है कोसेक। क्या होता है साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो अपोजिट ले लिए कर्ण बटे लंब, नहीं कर्ण बटे लंब। तो कर्ण के क्या मान है वहाँ पे देखिए फिगर में ए सी बटे ए बी हो जाएगा। ए सी का मान है 6 और ए बी का मान कितना लिखे तो पी लिखे। फिर देखिए आपका 10 लिए हैं तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, मतलब इसको थीटा मानेंगे तो जस्ट साइड वाले क्या होगा लंब होगा, जिसका साथ थीटा लगा हुआ है वो आधार। तो पी बटे बी हो जाएगा ना, पी बटे बी मतलब ए बी बटे बी सी। ए बी कहाँ गया है ए बी बटे बी सी इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट देखिए टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, मतलब कि टेन का अपोजिट होगा कॉट का। तो जो आधार नीचे है वो पलट के ऊपर चलाएगा, जो ऊपर में है उसको नीचे भेज देना है। तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार कौन सी बी सी। आप फिगर में देख लेंगे बी सी अपॉन ए बी, और बी सी का मान कितना है बेस बी, और ए बी क्या है तो परपेंडिकुलर पी, बी बटे पी हो जाएगा इसका मान। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, इसको थीटा मानेंगे तो जिसके साथ लगा हुआ है वो होगा आपका बेस, तो बेस बटे कर्ण होता है बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। नहीं बी सी अपॉन कहाँ पे गया कॉस, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी का मान बी है और ए सी का मान क्या है एच है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट इसके अपोजिट होता है ना, कॉस के अपोजिट होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का अपोजिट ही तो कॉस है,
तो जहाँ पे कर्ण है इसको पलट दीजिए ना, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार। तो कर्ण क्या चीज़ है, AC, और आधार आपका क्या हो गया, तो BC आप मान बता दीजिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो H बटे B इसका मान हो गया। आइए इसको कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो हिसाब जो आपसे पूछा जाएगा। सर ये आपका प्रॉब्लम है, आप इस पर बनाइए, ठीक है। ये आपको याद होगा तो वो आपको इजी तरह से बन जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं बनता है आपसे तब। आइए सर, कुछ नहीं है, अगर आप मेरे साथ ध्यान देंगे तो मैथ इजी सब्जेक्ट है सर, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ नहीं, आप फिगर पार के भी बना सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही बना सकते हैं। आप देखिए फिगर आप पारिए, राइट एंगल ट्रायंगल है तो कॉस थीटा, एक कॉस थीटा बोल रहा है, एक राइट एंगल पारिए, पार दिए हैं, ABC, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम AB दिए तो क्या, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। कैमरा चालू है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थीटा मानेंगे, अगर हम यहाँ पे थीटा मानेंगे तो ये आपका थीटा हुआ, तो लंब आपका हो गया इसका जस्ट साइड वाले। हम यही बताए थे कि यहाँ थीटा मानेंगे तो इसके जस्ट साइड वाले क्या होगा, तो लंब होगा। आपसे देखेंगे अच्छा से नीतू, तो इसका जस्ट साइड वाले क्या होगा, लंब होगा। और कर्ण आपका AC हमेशा वही रहता है, नहीं बदलता है, ठीक है। जो तिरछा रहता है वो कर्ण होता है, और जिसके साथ लगा हुआ रहता है वो बेस होता है। तो हम क्या लिखाए थे, साइन थीटा इक्वल टू 4/5, यहाँ पे आपको लिख देना है साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, 4/5। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन में, नहीं इन होता है, देखिए लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान आपका कितना है, 4 है, मतलब लंब ये है, तो आपका AB का मान कितना हो गया, 4। और AC यहाँ पे है नहीं, कर्ण, कर्ण आप देख सकते हैं, तो AC का मान आपको 5 दिया गया है। तो आप ये कैसे निकालेंगे, आप ये कैसे निकालेंगे, बेस आपको पूछा क्या है, तो कॉट थीटा, कॉट थीटा में होता है क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार आपको निकलेगा तब ना, तो इसके साथ चलेंगे पाइथागोरस आप चलेंगे नहीं, तो ट्रिपलेट आप याद रखिए, आपको हो जाएगा 3 4 5 होता है, ठीक है। आप याद रखेंगे सिंपल 3 4 5, आपको ट्रिपलेट में कुछ लिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले की यूज़ नहीं करना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 3 4 5 होता है, 6 8 10 होता है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा है, ठीक है। अगर आप इसको याद रखेंगे, 2 भुजा आपको दिया हुआ रहेगा, तीसरा खुद आपको मालूम हो जाएगा। 7 24 25 होता है, 24 25 होता है, 5 12 और 13 होता है। आप ये सारे को याद रखेंगे, ठीक है। 3 4 5 होता है, 6 8 10 होता है। इसका मल्टीपल भी सेम होगा, जैसे कि आप इसको 3 4 5 है ना, तो इसके साथ आप गुना कर देंगे 3, तो 3 के साथ सारे को मल्टीप्लाई करेंगे आप, नहीं तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 4 3 जा कितना 12, और ये हो जाएगा 5 3 जा कितना 15, मतलब 9 12 और 15 भी एक ट्रिपलेट होगा, नहीं क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, किसके साथ, इसके साथ 4 3 और 5 के साथ समान होना चाहिए, नहीं कि किसी के साथ 2 कर दिए किसी के साथ 3 कर दिए, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आप जो भी करेंगे इसके मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है, मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड होगा, भुजा होगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे सिंपल। अगर आप पाइथागोरस के प्रेम में पाइथागोरस का फार्मूला आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो आप याद करेंगे हम लिख देते हैं यहाँ पे कि होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं, ये आपका होता है। नहीं इस पर भी बन जाएगा, नहीं तो आप अगर दिमाग खर्चा नहीं करना चाहते तो आप इसको याद कर सकते हैं 3 4 5 6 8 10 7 25 24 और 5 12 13, इसको आप याद रखेंगे। देखिए तो आपका दिया गया कितना, तो 4 5, तो 4 5 देखिए 4 दिया गया 5 दिया गया, तो तीसरा का कितना होगा, तो 3 होगा। ये आपका साइड कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, सिंपल निकल गया, कितना कुछ ज़रूरी नहीं है इसको याद करना। आइए तो आपके सारे निकल गया। क्या पूछा है आपको, कॉस थीटा कॉट थीटा ना, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है, आप अगर नहीं जानते तो हिंदी में इसको लिख देंगे आप, कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे लंब होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अगर नहीं जानते तब लिखेंगे, नहीं तो इसको आप डायरेक्ट करेंगे, आधार बटे लंब हम शॉर्टकट में लिख दिए, ठीक है। तो आधार इसका कितना है देख सकते हैं, जिसके साथ थीटा लगा हुआ रहता है वो आधार होता है, तो ये 3 है आपका, 3 और लंब इसका कितना है, तो आप देख सकते हैं ए बी कितना है, तो 4 है, तो 3/4 इसका
राइट आंसर होगा किसका, तो कॉट थीटा का। ऐसे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है सर, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको याद कर लिए तो आप सारे बना सकते हैं। ये तो झलक सा था। ये तो उम्मीद करते सर आपको समझ आया होगा, जितना मैंने आपको बताया आपको सारे समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको एक लाइक करके आप हमको मोटिवेट करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उसको भी ये सब पढ़ने का अवसर मिले। तो इसी तरह के वीडियो आपको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सर। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।